हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। न केवल स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से बल्कि रियल जिंदगी के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और क्योंकि ये वीडियो जुड़ा है वाटर से, और जल ही जीवन है, आपने सुना जरूर होगा। क्या आपने इस जल ही जीवन है के वाक्य को कभी आपने इसके बारे में सोचा? सुना जरूर होगा, आपने कभी इसके बारे में सोचा? वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। आपके ही नहीं, आपके, मैं कहूँगा ह्यूमन के अलावा जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चीज़, मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात करूँ, जिस साइड से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिलोंग क्या, आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए वाटर की किस तरीके से बारिश का साइकिल, मैं कहूँगा, चेंज हो गया है। पहले के टाइम पर अगर मैं फसलों की ही बात करूँ, नवंबर के महीने में जब गेहूं बोते थे तो अच्छी खासी एक बारिश आ जाती थी। अब देखिए, हम थोड़ा खेती बाड़ी से रिलेटेड ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तो उस एरिया में बहुत नॉलेज रहती है, तो आपके सामने शेयर करेंगे। एक प्रॉपर बारिश आ जाती थी उस टाइम पे, और जिसकी वजह से आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब क्या होता है, वो रेन साइकिल जब इधर उधर हो जाता है तो फिर क्या होता है, आपको ग्राउंड से वाटर खींचना पड़ता है। और उसके बाद आप क्या करते हो, ग्राउंड से जब वाटर खींचते हो, फिर ग्राउंड में वाटर को रिचार्ज ही नहीं करते, वो खींच खींच के, आप देखो आजकल शहरों में तो ग्राउंड वाटर कितने नीचे गिर गया है। तो जल ही जीवन है, जब ग्राउंड के वाटर को भी आप खींच दोगे, अंडरग्राउंड जो वाटर है, तो कहाँ से पानी बचेगा? नदियाँ सूख रही है, जो पानी बारिश का आता है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं जगह जगह पे, वो नीचे जा ही नहीं पाता, ग्राउंड लेवल आपका टूटता जा रहा है। तो क्या करोगे आने वाले टाइम पे? सोचिए क्या करोगे? जल ही जीवन है, जब जल नहीं तो जीवन कहाँ? ऑलरेडी आप देखते होंगे जंगलों में किस तरीके से जानवर ऑलरेडी खत्म होने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। जल तो है ही नहीं तो जीवन कहाँ से है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। तो चलिए पहले स्टॉक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टॉक स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है। अगर आप इतने सक्षम हो कि वर्षा के जल को, रेन वाटर, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ले रखा है जल शक्ति अभियान के तहत, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर पाओ। अगर आप प्लेन्स एरिया में हो तो डेफिनेटली एक रिचार्ज वेल टाइप का डाल के अपनी सराउंडिंग के जितने भी सोसाइटी एंड ऑल है या गांव से रिलेटेड है, अंदर पहुंचाओ उसको। और उसको अंदर पहुंचाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। होल करके आपको क्या, उसमें पत्थर डाल दो, वो फिल्टर करके अंदर चले जाएगा। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की कोशिश करो, ये मेरी दिल की आवाज़ है। अगर आप हिल एरिया से हो तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अंदर तो ऐसे पानी को, मतलब एकदम, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दूसरा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे पत्थरों का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ ज़मीनें जैसे बहुत सारी एरिया में बंजर होने लग गई है, तो क्या होता है, पानी फ्लो हो जाता है। तो पानी अंदर, पहले क्या होता था कि वहाँ पे जब खेत को जोते जाते थे तो उनके अंदर से पानी अंदर चला जाता था, और वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नदी है, नौले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उनमें से पानी निकलता रहता था। लेकिन अब के टाइम में वो पानी बह जाता है तो वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि पहाड़ों पे आप अगर देखो तो नेचुरल कंटेनर्स होते हैं, रॉक्स जो अंदर होते हैं ना, वहाँ पे पानी, नेचुरल कंटेनर्स होता है, वहाँ पानी स्टोर हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे पूरे साल भर नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू मैं कहूँगा निकलता रहता है, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे टॉप में, हिल के टॉप में गड्ढे करके किसी तरीके से पानी को अंदर पहुँचाओ। अंदर नहीं पहुँचाना है तो डेफिनेटली आपको अगर फसल ग्रो करनी है तो उसको स्टोर करो किसी तरीके से, चाहे डैम्स की मीडियम से, बड़े बड़े टैंक्स की मीडियम से। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। स्टॉक की तरफ चलते हैं, बहुत हो गया ये ज्ञान, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, मैं कहूँगा। बात करेंगे वाटिक वबाक की। ये स्टॉक देखते ही खरीद लोगे, आज 342 पे जरूर है, लेकिन हम इसको जब से ट्रैक कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टॉक है। ये नहीं कि राकेश झुनझुनवाला जी की इसमें इन्वेस्टमेंट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जुड़ा है वाटर से रिलेटेड। अभी मैं देख रहा था, मैंने कहा कोई कंपनी जो लिस्टेड कंपनी हो जो कि वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड काम करती है, तो ऐसी कोई सिंगल अभी कंपनी लिस्टेड है नहीं। और आने वाले टाइम पे देखेंगे, अगर कोई थोड़ा बहुत किसी ने प्रोजेक्ट इनिशिएट किया होगा तो वो लाइमलाइट में नहीं है, देखेंगे, क्योंकि हमारा सपना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक बड़े लेवल पे करने का डेफिनेटली, क्योंकि एक सोशल कॉज के तहत मैं कहूँगा, या फिर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं स्पेशली धन्यवाद करूँगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि जल शक्ति मिशन के तहत
बहुत अच्छा खासा फंड उन्होंने एलोकेट किया है, और वहाँ पे जो उनकी टीम है बहुत एग्रेसिवली काम भी कर रही है। और मुझे लगता है कि हाँ, लोगों को थोड़ा सा और आगे प्रोएक्टिव अप्रोच लेके उनको अप्रोच करके और प्रोजेक्ट्स को थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे जैसे लग रहा है कि हाँ, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जिस तरीके से पानी की समस्या और ये ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हम आगे आने वाले टाइम पे फेस करने वाले हैं अगर जल्दी से जल्दी इसका निवारण नहीं हुआ। तो ये मेरे दिल से आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं बार बार थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एटलीस्ट 100 लोगों को भी ये मेरी स्टेटमेंट समझ में आए और उसमें से 100 में से अगर 5-10 लोग भी अपने एरिया में थोड़ा बहुत छोटा बहुत भी कुछ इनिशिएट कर पाएँ, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा काम होगा, मैं कहूँगा। देखिए, हर चीज़ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो होती है सोशल कॉज, ह्यूमन कॉज, आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये है ह्यूमैनिटी के लिए। चलिए, वाटर विभाग की मैं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कंपनी क्या होगा आगे आने वाले टाइम पे, जैसे वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं तो क्या होने वाला है, ये भाई जो वाटर ट्रीटमेंट, जो गंदा पानी है उसको ट्रीट करके वही पीना पड़ेगा भैया। तो ट्रीटमेंट का प्लांट इसके पास है। इजराइल की टेक्नोलॉजीज अगर आप देखो, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जब भी बात आती है मेरे सामने इजराइल आते हैं। क्यों? क्योंकि सारा समंदर के पानी को वो डिसैलिनेशन की एक प्रोसेस होती है, उसके थ्रू जब डिसैलिनेशन होता है, वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया प्लांट्स है डिसैलिनेशन के, उसी को यूज कर रहे हैं। इवन मिडिल ईस्ट में देखोगे उसी को यूज कर रहे हैं डिसैलिनेशन प्लांट। थोड़ा कॉस्टली अभी के टाइम के हिसाब से है, तो उसी वेस्ट वाटर को वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इंडिया के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है। इवन अगर मैं बारिश की बात करूं तो कई एरियाज ऐसे हैं जिनमें 1500, 1600, 1800 यानी कि 1000 mm, 800 mm इनकी इतनी बारिश आ जाती है। अगर मैं, क्योंकि मैंने अच्छी खासी रिसर्च यहाँ पे वाटर लेवल पे कर रखी है, अगर आप एनकैचमेंट एरिया की बात करो तो बहुत सारे आपकी छत को ही देखो, आपकी छत में ही अगर आप 1000 mm की साल भर में बारिश होती है अलग अलग टाइम पे, जैसे बारिश के सीजन में 500-600 mm होगी, फिर पूरा स्प्रेड हो गया आप डिफरेंट सीजन्स में, तो उसी में आप देखो 1 मीटर के एनकैचमेंट एरिया में अगर आपकी 1 mm भी बारिश होती है तो कितना पानी स्टोर वहाँ पे होता है। और अगर 100 mm होती है तो कितना होता है, 1000 mm की अगर बारिश हो गई वहाँ पे तो कितना पानी स्टोर होता है। तो आपके छत जो है, अगर 100 गज की भी छत है, 50 गज की भी अगर आपकी छत है, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत बड़ा एनकेचमेंट एरिया है, अच्छे खासे टैंक्स को आप फिल कर सकते हो। वाटर विभाग क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, यही काम इसका है वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अब मैं बात कर रहा था राकेश झुनझुनवाला जी के, यहाँ पे शेयर्स देखिए 50 लाख शेयर्स हैं। क्यों है? देखिए, मुझे ये स्टॉक देखिए पसंद है, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी का इन्वेस्टमेंट इसमें हो या ना हो। इसका कारण है, इसका कारण क्या है, इस स्टॉक का आगे का फ्यूचर। लेकिन इस स्टॉक को जब मैं आपके लिए अभी रिसेंटली फॉल के बाद पहली बार लेके आया था, बिल्कुल तसल्ली से समझना, ये 200 रुपये का शेयर था, 198 का प्राइस, मेरा स्टॉप लॉस 175 का था। ये पहली करेक्शन चल रही थी बड़ी रैली के बाद। ये देखिए, अब आपको क्या हुआ, फिर मैं आपके लिए दोबारा इस स्टॉक को लेके आया था और आज फिर से लेके आया हूँ। देखिए, फिर 270, ये 198, अब 270 और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे उठ के यहाँ पे। और आज क्यों लेके आया हूँ वो भी समझिए अब आप कारण। ये दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैं कहूँगा ये वीडियो को देखिए। और आज आपके सामने लाने का ये कारण है, एक तो एजुकेशनल चीज़, ठीक है, और दूसरी देखिए एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल, और साथ के साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो है रीजन शामिल है। वो आपने देखा, मैंने क्यों कहा कि दिल से आवाज़ निकली है भाई, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर से रिलेटेड। ये देखिए, ये वाला फर्स्ट टाइम, ये वाला सेकेंड टाइम, और अब आप समझ जरूर गए होंगे क्यों आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। स्मार्ट मनी, ये स्मार्ट मनी गई, स्मार्ट मनी देख रहे हो अब आप ये, तो यही कारण है आपके सामने वीडियो हमने प्रस्तुत कर दिया। अब आपको यार वाह क्या बात है, देख रहे हो स्टॉक न केवल फ्यूचर के लिए, बल्कि जरा देखिए कैसी सिचुएशन बन रही है। पसंद आया कि नहीं आया? स्टॉप लॉस बहुत ही कम, और जिन लोगों ने इन एरियाज में अपने स्टॉप लॉसेस अब ट्रेल करते रहिए, प्रॉफिट को लॉक भी करना है। और ऑल्दो ये स्टॉक अभी मैं कहूँगा बहुत लंबी उड़ान है इसकी, बहुत लंबा मैं कहूँगा इसने जाना है, यहीं का नहीं है ये स्टॉक, बहुत ही लंबा। जैसे पिछली बार देखिए 200 से सीधे 1000 रुपये तक गया था ये। मैं आगे कई सालों के लिए, जिस तरीके से यहाँ पे मुझे स्मार्ट मनी की एक्टिवेशन लग रही है ना, तो ये जरूर बीच इन बिटवीन आपको करेक्शन दे सकता है, लेकिन दिस स्टॉक इज़ फॉर फ्यूचर, दिस स्टॉक इज़ फॉर फ्यूचर। लेकिन क्योंकि जो ज़रूरत असली है ना वो आपको आज नहीं पता लगेगी, जो असली ज़रूरत है आपको 4 से 5 साल में पता लगेगी कि किस तरीके से, अगर हाँ डेफिनेटली जिस तरीके से गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है उनको प्रॉपरली
प्रॉपरली देखिए, प्रॉपरली फॉलो करके उनको पूरा किया जाए ना, तो डेफिनेटली जल शक्ति अभियान के थ्रू यहाँ पे, और या लोगों के इनिशिएटिव के थ्रू, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छा इस सेगमेंट में कर सकते हैं। अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर को बचाना। फिलहाल टारगेट टारगेट है, तो फिलहाल का टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 700 के लेवल का टारगेट दिख रहा है, 600 से 700 के लेवल का। आपको दूर लग रहा होगा, लेकिन मुझे ये टारगेट ना बहुत ही नज़दीक लग रहा है, और ऐसा लग रहा है ये टारगेट अचीव करने में ना इसको ज़्यादा महीने नहीं लगेंगे। हाँ, इस टारगेट को अचीव करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि हाँ यहाँ तक जाएगा तो फिर करेक्शन भी आएगी, ब्रेकआउट करेगा तो फिर करेक्शन भी आएगी, तो इसीलिए यहाँ तक जाने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन ये टारगेट ना बहुत ही कम समय में ये पहुँच सकता है। और फिलहाल आप देखिए, यही नहीं, ये मंथली का टाइम फ्रेम है, और मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलूँगा। वीकली के टाइम फ्रेम ये देखिए, ये वो टाइम है जब हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे 200 के लेवल पे। ये ऑलमोस्ट नवंबर का टाइम होगा मेरे हिसाब से, और ज़रा मैं देखूँ वीडियो में कौन सा ये टाइम था, नवंबर 24 का। फिर हम आपके लिए जब सेकंड वीडियो लेके आए थे तब कौन सा करेक्शन रिजॉल्व हो रहा था, मई 24 का। तो नवंबर 24, मई 24, ये देखिए ये मई 24 का यहाँ पे। आप कहोगे यार किस टाइम पे वीडियो लेके आते हो। अब आप देखिए, कई लोग क्या होता है, इनको ना टिप्स समझ लेते हैं, तो जो टिप्स समझते हैं तो फिर वो अगर स्टॉक नहीं भागता है तो वो क्या कहते हैं कि यार ये तो हम फंस गए यहाँ पे। लेकिन हाँ, जो लर्निंग वाले लोग हैं उनको पता है कि अगर आप फंस गए हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे डिफाइंड है। आप 250 270 पे एंटर कर रहे हो तो आपको पता है कि मैक्स लॉस आपका इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग फिर निकल जाते हैं अगर चीज़ें उनके अगेंस्ट हो रही है। लेकिन जो टिप वाले लोग हैं वो बेचारे अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि लर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा बेस्ट करेक्शन रेजोल्यूशन ये वाला था। क्यों? आप कहोगे वाह क्या था, डबल बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो रिजॉल्व होता है। कई लोग इसको कहेंगे पता है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कि ट्रायंगल पैटर्न बन गया, ये बन गया, लेकिन ये देखिए फिर से हाई बना, और ये कंसोलिडेशन 3 वीक का बड़ा धमाका। लेकिन फिर करेक्शन रेजोल्यूशन यहाँ पे अभी देखिएगा, अभी मौका बनेगा, ये मौका 360 के लेवल के आसपास ये मौके तैयार होंगे आने वाले टाइम पे, क्योंकि सारा लो वॉल्यूम करेक्शन चल रहा है। याद रखें, लो वॉल्यूम करेक्शन चल रहा है। इतनी बड़ी इंपल्स के बाद इस स्मार्ट मनी के एक्टिवेशन को समझिए जरूर। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ मैसेज आप तक जरूर पहुंचा होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें या ग्राउंड लेवल वाटर के रिचार्ज की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इसके बारे में आप लोगों को अवेयर कर सकें, या फिर लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को एजुकेट कर सके, और बहुत ही बढ़िया है। मैं कहूँगा हम भी क्या कहते हैं प्रमोट करने के लिए बिल्कुल डेफिनेटली ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। सोलर एनर्जी की हार्वेस्टिंग और रेन वाटर की हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ फ्री में मिल रहा है। बस हाँ, थोड़ा स्टोरेज के लिए आपको या फिर नीचे रिचार्ज करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत एडिशनल करनी पड़ेगी। चलिए वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरीके के सोशल कॉजेज को भी प्रमोट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।